हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना सूर्य विशाल में। तो जैसा निरंतर मैंने माइनिंग मशीनरी से बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही दे चुका हूँ, फिर एक डेडलाइन से क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। रिपीटेड हो सकता है, आप समझ सकते हैं माइनिंग मशीनरी से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है आपके एग्जाम में। डीजीएमएस माइनिंग एग्जाम, मेड ब्लास्टर फोरमैन या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ओवरमैन या माइनिंग सरदार का। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर निरंतर आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर माइनिंग मशीनरी से क्वेश्चन बैक टू बैक आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं ड्रैग लाइन मशीन होती क्या है। ड्रैग लाइन मशीन आपकी बहुत बड़ी मशीन होती है, जिसका उपयोग हम लोग ओबी या कोल को रिमूवल के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, साइड कास्टिंग के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। यह बहुत बड़ी मशीन होती है और जहाँ पर एक बार असेंबल हो जाता है वहाँ पर 43 वर्षों के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार जहाँ हो जाता है वहाँ पर से उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बारे में चलिए कुछ चीज़ें जानते हैं। तो ड्रैग लाइन मशीन के बारे में आप लोगों ने ड्रैग लाइन का इमेज देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो मैं इसमें आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। लंबी बीम वाली क्रेन मशीन होती है, जिसमें एक लंबी क्रेन लगी होती है और ओबी को डिकोल्ड क्षेत्र में डालती है। जो भी आपका कोल या ओबी होता है उसको डिकोल्ड क्षेत्र में आपका डाल देती है। आपका बेनिफिट ये हो जाता है ड्रैग लाइन उपयोग करने के कि इसमें कोई भी डंपर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हर रोड, ग्रेडियंट, पानी की समस्या, ड्रेनेज, ये सभी वगैरह के लिए इसमें हमें ड्रैग लाइन में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ड्रैग लाइन में यही बहुत बड़ा हमें बेनिफिट्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मुख्य भाग के बारे में। इसके मुख्य भाग के बारे में बात करें तो इसमें देखिए बकेट होता है, ए फ्रेम, बूम होती है, मशीन हाउस होती है, क्रॉलर चेचिस, वॉकिंग पैड्स वाली यह आपकी ड्रैग लाइन मशीनरी होती है। इसके बारे में हमने बहुत पहले पढ़ाया भी अपने चैनल पर, अगर देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। वीडियो में भी दिखाया था आपको कि किस प्रकार से वह अपना कार्य करता है। ड्रैग लाइन मशीन आप सभी ने देखा होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कार्य प्रणाली के बारे में इसके बात करते हैं। तो देखिए, यह कभी भी हार्ड रॉक या हार्ड कोल के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यह मशीन से कठोरता से जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं होती है और हाई स्टॉप और ड्रैग रोप से नियंत्रित, इसका जो भी होता है हाई स्टॉप और ड्रैग रोप से इसको नियंत्रित किया जाता है। उसी के द्वारा यह कार्य प्रणाली यह चलती रहती है। लोडेड बकेट को स्विंग कर डंप में किया जाता है। जैसे यह अपना जहाँ बेंच के ऊपर रहता है, नीचे अपना किसी भी कोल या ओबी को अपना स्विंग करते हुए किसी भी ओबी को एक स्थान दूसरे स्थान तक डंप करता है। ठीक है, यह है आपका ड्रैग लाइन के कार्य। आगे देखेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर कोई पूछता है कि ड्रैग लाइन और सॉइल में अंतर क्या है, तो ड्रैग लाइन और सॉइल में आपका यह अंतर हो जाता है कि सॉइल जो होता है बेंच फ्लोर पर खड़ा होकर काम करेगा। सॉइल मतलब समझते हैं, अगर आपका यह सॉइल है, थोड़ा सा डायग्राम इसको देख लेते हैं हम लोग। ये तो फेस पर बेंच फ्लोर पर खड़ा होकर ही आपका आगे से सॉवेल जो है किसी भी मटेरियल को काटता है या डिगिंग करता है। लोडिंग, डिगिंग, कटिंग, क्राउडिंग ये सभी चीज़ें करती है। लेकिन ड्रैग लाइन बेंच के ऊपर खड़ा होकर वर्क करता है। बेंच के ऊपर यानी जैसे अगर हम बेंच फॉर्मेशन की बात करें तो बेंच के ऊपर यानी यहाँ ड्रैग लाइन वर्क करेगा ज़्यादा। आपका सॉवेल की बात करें तो ज़्यादा क्राउडिंग फोर्स लगता है, लेकिन ड्रैग लाइन में कम क्राउडिंग फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि वह ऊपर से वर्क कर रहा है और सॉवेल जो है फेस पर ही खड़ा होकर कर रहा है। तो यह अंतर थोड़ा सा बेसिक आपको सॉवेल और ड्रैग लाइन के अंतर जानना चाहिए, क्योंकि ये सभी मशीनरी से क्वेश्चन है तो आपको जानने की क्वेश्चन ज़रूरी है। तो इस पर आधारित आप लोग को सोचेंगे कि हम थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे। थ्योरी पढ़िए, मैं इस पर एमसीक्यू भी ले आऊँगा। एमसीक्यू दूसरे सेशन में पार्ट 2 में लेते आऊँगा, ताकि आप उसे देखें और उस पर एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन लगा सकें। थ्योरेटिकल नॉलेज भी रखना ज़रूरी है। देखिए, लिमिटेशन की बात करें तो कम क्राउडिंग फोर्स लगती है किसमें, ड्रैग लाइन में। अच्छी ब्लास्टिंग ज़रूरी होती है, तभी तो हो पाएगा। वॉकिंग स्पीड 0.4 किलोमीटर प्रति आवर हो सकती है। तो आपका स्पीड एमसीक्यू में आ सकता है, तो महत्वपूर्ण है। देखिए, दूसरी खानों तक ले जाया नहीं जा सकता। ड्रैग लाइन बहुत बड़ी मशीन होती है जी, एक बार जहाँ असेंबल हो जाती है वहाँ पर 30-40 वर्षों तक वर्क करना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे वॉकिंग ड्रैग लाइन के वॉकिंग के बारे में बात कर रहा है। तो लार्ज हॉलो टॉप पर माउंटेन यह अपना ड्रैग लाइन चलता है। या पैड्स, जैसे आदमी एक एक पौधांग के द्वारा चलता है, तो वह उसी प्रकार आपका ड्रैग लाइन मशीन चलती है जैसे आदमी चलता है। अगर इसका भार हम ज़मीन पर बात करें तो इसका ज़मीन पर भार 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे।
360 डिग्री घूमने पर इसकी क्षमता होती है। मशीन हाउस की बात करें तो मोटर, ड्रम, स्विच और ऑपरेटर केबिन। ऑपरेटर केबिन हर एक मशीन में ऑपरेटर केबिन होता है ऑपरेट करने के लिए। इसमें और अगला क्या दिया है, बूम, पिन, जॉइंट और स्टीयर रूप्स, ये सभी चीज़ों से ये आपका बूम मशीन हाउस से जुड़ा हुआ रहता है। मुख्य मॉडल, जैसे कि हम हर मशीनरी के कोई ना कोई मॉडल होती है, तो 10, 70, 1590, 2090 या 24, मतलब समझ सकते हैं इन सभी अंकों का मतलब कि 24 क्यूबिक मीटर बकेट का 96 मीटर बूम के साथ आपका जो कॉमन मॉडल है यह ड्रैग लाइन का आपका होता है। अधिकतर 2496 आप लोगों ने सुना होगा। लागत और रख रखाव की बात करें हम लोग तो यह 70 करोड़, मतलब एक हवाई जहाज से भी ज़्यादा की कीमत आपकी होती है किसकी, ड्रैग लाइन की। 10 मिनट रुकावट होने से नुकसान सहा जा सकता है, इसलिए इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। 365 दिन इसमें कार्यरत होता है 24/7, और इसमें 2 ऑपरेटर प्रति शिफ्ट में आपका काम करेंगे 8-8 घंटे में, ठीक है। अगर 3 शिफ्ट की आवश्यकता पड़ी तो 3 शिफ्ट में भी वह वर्क करेगा। समरी के तौर पर अगर इसके बारे में हम लोग कुछ जाने तो इसको निचली ओबी हटाने की मशीन हम लोग बोल सकते हैं कि ड्रैगलाइन का उपयोग क्या है, तो निचली ओबी हटाने के लिए मशीन के लिए तौर पर हम लोग जिसका उपयोग करते हैं ड्रैगलाइन मशीन है। यह बहुत बड़ी मशीनरी होती है जो बड़े बड़े माइनों में उपयोग किया जाता है, कोल माइनिंग में। महंगी पर अधिक क्षमतावान होती है, महंगा तो होता है लेकिन अधिक क्षमतावान पावर होता है, पावरफुल होता है, जिसके कारण हम इससे अत्यधिक कार्यभार ले सकते हैं। कुशल संचालन और ब्लास्टिंग आवश्यक होती है, अच्छी ब्लास्टिंग होगी तो और भी है अच्छी तौर से काम कर सकते थे। आई होप आपको ड्रैगलाइन के बारे में सब कुछ समझ में आया हो। कोई प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो हमारा देखते हैं। अगली वीडियो नेक्स्ट इस पर ड्रैगलाइन के लिए हम MCQ ले आएंगे, तो आप लोग MCQ ले आइएगा और पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा ताकि आपको पता चले कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माने।